नमस्कार। प्रभात प्रकाशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेवाड़ के महाराणाओं के गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करती डॉक्टर उमेंद्र रत्नू द्वारा हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखित पुस्तकों महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध एवं महाराणा अ थाउजेंड ईयर वॉर फॉर धर्म का लोकार्पण यहाँ माननीय केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के करकमलों से संपन्न होगा। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं मंच पर उपस्थित लेखक डॉक्टर उमेंद्र रत्नू, श्री जय आहूजा, उनका भी स्वागत करता हूं और इस सभागार में उपस्थित आप सब लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, समाजधर्मी एवं विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य महानुभाव आए हैं। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और डिजिटल मीडियम्स के माध्यम से पूरे देश से जुड़े, विदेशों से भी जुड़े श्रोताओं और दर्शकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। मित्रों, यह पुस्तक हमारे इतिहास को रीलाइव करने का एक क्षण है और उस पर केंद्रित एक फिल्म बनी है छोटी सी, वो आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराणा पर केंद्रित वृत्तचित्र। महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल के 13 पुत्रों में पृथ्वीराज ज्येष्ठ, जयमल द्वितीय एवं सांगा तृतीय थे। एक बार तीनों राजपुत्र एक भविष्यवक्ता के पास गए जिसने भविष्यवाणी की सांगा ही मेवाड़ के अगले राजा होंगे। यह सुनकर पृथ्वीराज आपा खो बैठे और उन्होंने सांगा की दाईं आंख पर अपनी खड्ग की मूठ से वार किया, जिससे सांगा की एक आंख ही नष्ट हो गई। सांगा मेवाड़ छोड़कर अजमेर में एक अज्ञात गडरिये के रूप में रहने लगे। कालांतर में दोनों बड़े भाइयों की अकाल मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने सांगा को खोज निकाला। 1508 ईस्वी में सांगा का राज्याभिषेक हुआ। जीवन का प्रवाह कितना विचित्र है। एक वीतराग सरल व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाने वाला था, वह मेवाड़ का प्रतापी राजा बना और उसने ही मेवाड़ के गौरव को सर्वोच्च स्थान दिलाया। सांगा ने 20 वर्ष के शासन में 100 से अधिक युद्ध लड़े, वो सभी जीते। मालवा, गुजरात व दिल्ली की तथाकथित सल्तनत के इब्राहिम लोधी को पराजित कर मालवा के महमूद खिलजी तथा इब्राहिम के बेटे को चित्तौड़ में महीनों बंदी बनाकर रखा। लोधी के साथ हुए खतौली के युद्ध में सांगा का एक हाथ व टांग कट गए। यूं इन महाराणा के शरीर पर 84 घाव थे। इन महाराणा के लिए भी यह सफेद झूठ भी फैलाया गया कि इसी लोधी को पराजित करने के लिए उन्होंने पत्र लिखकर बाबर को बुलावा दिया था। 1527 में चुगताई तुर्क हत्यारा बाबर भारत की छाती पर चढ़ाया। खानवा में सांगा व बाबर की सेनाओं के बीच तुमुल युद्ध हुआ। मुगलों की तोपों से सहस्रों हिंदू योद्धा मारे गए। फिर राजपूतों ने एक अविश्वसनीय कृत्य कर डाला। मुगलों की तोपें निष्क्रिय करने के लिए राजपूतों ने तोपों में अपने सर दे दिए। यूं अपने शरीरों के परखच्चे उड़वाकर, अपने सिरों के मोल चुकाकर खानवा का युद्ध जीता गया। पर इस देश के घटिया व आलसी इतिहासकारों ने खानवा को सांगा की हार बताया। 1528 में बाबर ने सांगा को विष देकर उनकी हत्या करवा दी। मृत्यु भी इन महाराणा का सामना केवल छल से ही कर सकी। सांगा की हत्या सिद्ध करती है कि हिंदुओं पर मुगलों की विजय शौर्य पर नहीं, कपट के बल पर अर्जित की गई थी। सांगा का जीवन प्रबल प्रमाण है कि कोई पराजय अंतिम नहीं होती, कोई परिस्थिति अजेय नहीं होती, कोई व्यवस्था स्थायी नहीं होती। पुरुष का दृढ़ निश्चय व कर्तृत्व ही निर्णायक होते हैं तथा परिस्थिति व प्रारब्ध ऐसे पुरुष के दास बन जाते हैं। यह पुस्तक हिंदू समाज को खानवा का सत्य बताएगी और सांगा के साथ हुए अन्याय को जग जाहिर करेगी, ताकि इस बार कोई बाबर हम हिंदुओं को धोखे में न डाल पाए। हर हर महादेव। सदियों से आक्रांताओं द्वारा साधारण हिंदुओं की हत्याएं व बलात्कार अकारण नहीं थे। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, समाज में भय व्याप्त करने की। भय जिसे उर्दू में दहशत भी कहते हैं। भय एक सम्मोहन जैसा होता है, एक ऐसा सम्मोहन जिसमें व्यक्ति समाज केवल जीवित रहने की सोचता है। इसलिए इस सम्मोहन से स्मृति का विस्मरण हो जाता है और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का भी नाश हो जाता है।
और बुद्धिनाश के बाद मनुष्य को पशु की भांति दासत्व में जकड़ा जाना अत्यंत सरल है। दहशत का समूह केवल एक उच्चतर सत्ता के आह्वान से ही तोड़ा जा सकता है, और वह सत्ता है दासता के विरोध में आत्मोत्सर्ग का संकल्प। जो व्यक्ति ये समाज स्वतंत्र रहने के लिए स्वयं की बलि देने को स्वीकार कर लेगा, वह भय से मुक्त हो जाएगा। उसकी चेतना भौतिक जगत के नियमों का अतिक्रमण करके मुक्त हो जाएगी। मृत्यु ऐसे समाज के लिए बच्चों का खेल बनकर रह जाएगी। यही घटना साका जौहर का मूल आध्यात्मिक आधार थी। चित्तौड़ के हमारे महिमाशाली पूर्वज अपने गौरवशाली जीवन तथा उससे भी अधिक गौरवशाली मृत्यु के द्वारा हमें समझा गए कि स्वतंत्रता व आत्मसम्मान जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह पुस्तक साका जौहर को आपके लिए एक जीवंत अनुभव बना देगी, जिससे कि आप भी शौर्य के उस शिखर का दर्शन कर सके। हर हर महादेव। मित्रों, यह थी एक छोटी सी प्रस्तुति उस पुस्तक के विषय में जो हमें आलोड़ित करेगी और झकझोर के रख देगी। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम भारतवर्ष के गौरवशाली और समृद्ध इतिहास के पुनरावलोकन का अवसर है। भारत के प्रतापी महाराणाओं, सम्राटों और राजाओं ने अद्भुत पराक्रम और साहस का प्रदर्शन करके अपने गौरव और अस्मिता का जयघोष किया। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के दुस्साहस और आक्रमणों का प्रतिकार कर अपनी मातृभूमि की रक्षा की, पर इतिहासकारों ने उनके प्रति अन्याय किया और उनके अवदान की न केवल अनदेखी की, वरन उन्हें नेपथ्य में धकेल दिया। भारतीयता और सनातनता के प्रति समर्पित वरिष्ठ ईएनटी सर्जन डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू ने सिसोदिया वंश के पुण्य प्रताप को जनमानस तक पहुंचाने के लिए इतिहास का गहन अध्ययन कर महाराणा पुस्तक हिंदी व अंग्रेजी में लिखी है। उनकी लेखनी इन रणबांकुरों की लगातार अनदेखी से उपज है। उनके एक एक शब्द में वेदना है, आक्रोश है। वे भारतीय समाज को झकझोर रहे हैं कि सनातनता की रक्षा हेतु तत्पर हों। मैं लेख के वक्तव्य के लिए डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू को सादर आमंत्रित करता हूं। आइए डॉक्टर साहब। सब मित्रों को जय श्री राम। परम आदरणीय भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, परम आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद जी, मेरी माताश्री आनंद कंवर जो सभा में विराजमान है, ऋचा, मेरी बहुत जिन्होंने इस पुस्तक लिखने में बड़ी भगीरथ प्रयास करके मेरा साथ निभाया, जय, सुनील, पुनीत, सभी मित्र, उज्जवल, सबको बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए। आप सबके पुण्यों का और आप सबके आशीर्वाद का परिणाम है कि ये पुस्तक मैं एक चिकित्सक होने के उपरांत भी लिख पाया और हिंदू समाज को दे पाया। कहते हैं कि द विक्टर राइट्स द हिस्ट्री, जो जीतता है वो इतिहास लिखता है। हम वो अभागे लोग हैं जिनका इतिहास हारे हुए लोगों ने लिखा। मेवाड़ के यशस्वी महाराणाओं ने पश्चिम से आने वाले आक्रांताओं को लगातार निरंतर 1 सहस्त्र वर्षों तक पराजित किया, लेकिन चांदी के कुछ सिक्कों के लिए इस देश के तथाकथित इतिहासकारों, स्वघोषित बुद्धिजीवियों ने अपनी आत्मा का सौदा करके उस रक्त रंजित आक्रमण को भारत का इतिहास बना दिया। ये व्यभिचार इस देश के साथ हुआ, तो ये एडेज अंग्रेजी का कि द विक्टर राइट्स द हिस्ट्री भारत में आकर बिल्कुल उल्टी हो गई। हारे हुए लोगों ने अपना इतिहास लिखा, चाहे फिर वो 84 घावों से खंडित एक हाथ एक पांव कटा महाराणा सांगा हो, 3 सल्तनतों से एक साथ युद्ध करके जीतने वाले महाराणा कुंभा हो, दशकों तक औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष करने वाले वीर दुर्गादास राठौड़ हो, या इसी औरंगजेब को पराजित करने वाले महाराणा राज सिंह जी हो, सबका नाम इस कृतज्ञ राष्ट्र ने इस इतिहास से पोंछ डाल गया। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ गत 70 वर्षों के अंदर।
और फिर हम सपना देखते हैं विश्वगुरु बनने का। हम कहते हैं कि हम भारत विश्वगुरु बनेगा। ये ऐसे ही है जैसे कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता न हो और वो कहे कि मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है। ये बात ही बचकानी है। और बात यहां नहीं रुकी। इतिहास का जो अपभ्रंश होना था वो तो हुआ, लेकिन जिन जातियों ने, जिन लोगों ने, राजपूतों ने, जाटों ने, यादवों ने, कुर्मियों ने, हमारे दलित समाज ने अपने जीवन को मिट्टी के घड़े की तरह फोड़ डाला था इन आक्रांताओं से लड़ने के लिए, हमने उनके उपहास और उनके अपमान में क्या क्या उपक्रम किए। कोई कहता है राजपूत को युद्ध जीते ही नहीं। मेवाड़ का यह घराना एक युद्ध भी नहीं हारा। इस पुस्तक में सब कुछ लिखा गया है और मेरी खुली चुनौती है, अगर कोई सिद्ध कर दे कि मेवाड़ एक युद्ध भी हारा था, लेकिन मेवाड़ घराने का नाम ही पोंछ डाला गया, तो हमारे समाज तक ये बात ही नहीं पहुंची कि हम कभी जीते भी थे। अनगिनत घावों से छिले बिने शरीर को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जीवित अग्नि में देने वाले राजपूतों को अगर थोड़ा अमल का कुछ सहायता लेनी पड़ती तो हमने राजपूतों को नशेड़ी बताया। इसी समाज ने ये व्यभिचार किया। राजपूत कभी मिलकर साथ नहीं लड़े। यदि बापा रावल के जीवन के बारे में हमें पता होता कि उन्होंने किस प्रकार मालवा के नागभट्ट और गुजरात के जयभट्ट के साथ मिलकर एक हिंदू कॉन्फेडरेशन बना के अरबों को पराजित किया, तो ये बात कहने से पहले हम थोड़ा लज्जित होते। खैर, इन सब झूठों को तो इस पुस्तक में एक एक करके उघाड़ा जाएगा, लेकिन हानि हुई। हानि यह हुई कि हमारी मार्शल कम्युनिटीज, विशेषकर राजपूत, इस अपमान और इस उपहास के चलते इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी होकर एक लकवाग्रस्त समाज हो गए। क्या हमारा समाज ये अफोर्ड कर सकता है कि 4-5 करोड़ की जनसंख्या वाला क्षत्रिय समाज हीन भावना से ग्रस्त होकर बिल्कुल पैरालाइज्ड पड़ा रहे? ये विषय हिंदू समाज के सोचने का है। आज के युग में प्रोपेगेंडा के बल पर बहुत से समाज अपने खोटे सिक्कों को भी चला लेते हैं। हम वो अभागे लोग हैं जो अपने खरे सोने को नहीं चला पाए। और ये प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से मैंने किया है कि इन यशस्वी महाराणाओं के त्याग को सार्वजनिक किया जाए कि इन्होंने किस तरह अपने मस्तकों की बलि चढ़ाकर सनातन धर्म, देश व स्वतंत्रता की रक्षा की। जोसेफ गोबल्स एक नाजी जर्मनी का विचारक हुआ जिसने एक एडेज दिया कि कोई भी झूठ यदि 100 बार बोला जाए तो सत्य हो जाता है। A lie told 100 times becomes the truth. जर्मनी ने तो गोबल्स को नकार दिया, लेकिन भारत में गोबल्स सही सिद्ध हुआ। ये दुर्भाग्य हमारे साथ हुआ। झूठे आत्मा विहीन इतिहासकारों ने जो किया सो किया। 1000 वर्षों की दास्ता का झूठ हमें पिलाया गया। हमारे पुरखों के अकल्पनीय त्याग व बलिदान को विस्मृत कर दिया गया। लेकिन इसका भयानक परिणाम हुआ, भयानक परिणाम हुआ। इन देवतुल्य महाराणाओं के त्याग, शौर्य, करुणा, न्याय, इन जैसे प्रिंसिपल्स, इन जैसे नियमों की पराजय दिखाकर इन इतिहासकारों ने गुंडे मवालियों के द्वारा हिंसा व क्रूरता को इस समाज में स्वीकार्य बना दिया। उसका परिणाम है कि हमारा समाज आज अंधे पैसे की दौड़ में सत्य और न्याय की पालना ही भूल गया है। जब तक हम अपने इतिहास को पुनर्जीवित कर इन यशस्वी महाराणाओं के कंधे पर चढ़ के जगत की ओर एक नई दृष्टि से नहीं देखते, तब तक हिंदू समाज का पुनरुत्थान लगभग असंभव है। अधर्म व अन्याय के बल पर टिका समाज मिटने को अभिशप्त है। वो जीवित रह ही नहीं सकता। इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी। वो जीवन के नियमों के विरुद्ध है कि अन्याय के ऊपर स्थापित समाज जीवित रह सके। कृष्ण ने द्वापर में हमें अधर्म से बचाया, इन महाराणाओं ने हमें कलयुग से बचाया। कृष्ण
हमारी स्मृति में रहे तो महाराणाओं का जन्म हुआ, महाराणाओं का विस्मरण हो गया, हमारे समाज की ये दुर्दशा हुई। पुनरुद्धार का मार्ग क्या है? दो ही मार्ग हैं, सत्य का प्रबल उद्घोष और सत्य की उतनी ही प्रबल रक्षा। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि 1 सहस्त्र वर्षों तक एक सिसोदिया वंश ने सतत पश्चिम से आने वाले आक्रांताओं को पराजित किया। उसके कारण आज हम स्वतंत्र हैं और अपने धर्म की पालना कर पाते हैं। मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, सर पे तिलक धारण करते हैं, हमारी स्त्रियां स्वतंत्र घूमती हैं, वरना हम भी उसी समाज की तरह अभिशप्त होते हैं। राजपूतों ने, हिंदू योद्धाओं ने खानवा के युद्ध में तोपों में अपने सर देकर, अपने शरीरों के चिथड़े उड़वाकर यह स्वतंत्रता प्राप्त की है। युद्ध में कटे पेट से आंतें बाहर गिर रही थी, उनको कपड़े से बांधकर 50-50 योद्धाओं को इन्होंने मारा, तब जाकर यह स्वतंत्रता मिली है। हजार हजार स्त्रियां 5-5, 6-6 साल के रोते बिलखते बच्चों को अपने बांधकर जीवित अग्नि में जल गईं, तब ये स्वतंत्रता मिली है। बहुत मूल्य चुकाकर ये स्वतंत्रता पाई गई है, इसे यूं नहीं गंवा सकते। तो इस सत्य का प्रबल उद्घोष ही हिंदुओं की नींद उड़ा सकता है। कोई दिल्ली सल्तनत नहीं थी, मैं इस पुस्तक में सिद्ध करता हूं। कोई मुगल साम्राज्य नहीं था तो केवल एक मेवाड़ का यशस्वी घराना, जो सिंध से लेकर मालवा तक और बयाना से लेकर गुजरात तक निशंक निष्कंठ जिन्होंने शासन किया। और केवल शासन नहीं, एक अकेले कुंभा ने मेवाड़ में 32 दुर्ग बनवाए। ये कैसे लोग थे? ये कैसे देव पुरुष थे? 56 युद्ध लड़ते हैं कुंभा, एक भी नहीं हारते, और 32 दुर्गों का निर्माण करते हैं और विजय स्तंभ बनाते हैं, जो आज के आर्किटेक्ट भी देखकर आश्चर्य करते हैं कि हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना भी सकते हैं या नहीं। ये 500 वर्ष पूर्व इस महापुरुष ने कर दिया था। अंतिम बात करूं, सस्ती भावुकता नहीं, तर्क व प्रमाण के आधार पर हिंदुओं का, इस समाज का ये खोया हुआ स्पेस हमें पुनः अर्जित करना होगा। 25 फरवरी 1568 के दिन 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या करने वाला अकबर महान नहीं हो सकता। ये उद्घोष हमें करना पड़ेगा। ये निर्लज्जता इस समाज को बंद करनी पड़ेगी कि हमारे पुरखों के हत्यारे को हम महान नहीं कहेंगे, क्योंकि एक देश के 2 आदर्श नहीं हो सकते। अभी प्रताप जयंती गई है, लोग रो रहे हैं, लोग प्रताप के नाम पर हर तरह का आनंद उत्सव कर रहे हैं। प्रताप किससे लड़ रहे थे? प्रताप एक मानसिकता से लड़ रहे थे। और अगर प्रताप महान है तो अकबर महान नहीं हो सकता, और अगर अकबर महान है तो फिर बंद करें ये प्रपंच, फिर प्रताप को भूल जाना ही उचित होगा। यह निर्णय हिंदू समाज को करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो परिस्थिति आ गई है जहां हमारे शत्रु हमारे द्वार तक पहुंच चुके हैं। वही संघर्ष नए नए रूप लगकर हमारे सामने आ चुका है। मैं अंतिम बात कर दूं अपनी। अमित साहब, शाह साहब विराजे हुए हैं, तो एक जांच कमीशन बैठे निष्पक्ष लोगों का, और वो ये निष्पत्ति निकाले कि इस देश के अंदर गत 70 वर्षों में जो इतिहास लिखा गया है वो सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है। और अगर गलत लिखा गया है तो जिन लोगों ने ये महापाप किया है हमारे बच्चों के साथ, हमारे अपने साथ, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा एक बहुत सुंदर रूपक के साथ, क्योंकि मैं मेवाड़ को यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। महाराणा अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनके काल जीवन में एक समय आया कि उन्होंने 20 युद्ध जहांगीर से लड़े और 20 के 20 जीते, लेकिन उसका मूल्य मेवाड़ को चुकाना पड़ा। मेवाड़ की आर्थिक हानि हुई,
4-4 पीढ़ियां राजपूतों की समाप्त हो गई। एक घर में जब राजपूतनी बच्चे को जन्म दे रही होती, उसके पिता का 12वां हो रहा होता। मेवाड़ जीर्ण शीर्ण हो चुका था। तब अमर सिंह जी एक दोहा लिख के भेजते हैं मुगल जनरल अब्दुल रहीम खान खाना को, जो कि प्रताप के मित्र थे। गौड़ कछावा राठवड़ गोखा जोख करंत। अमर सिंह जी कहते हैं गौड़ राजपूत, कछावा राजपूत और राठौड़ मुगलों से संधि करके ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके खाते हैं। कहियो खाना खान ने हम वनचर होया फिरंत। कोई खान खाना से जाकर कहो कि हम जानवरों की तरह जंगलों में रहते हैं। उत्तर सुनिएगा अब्दुल रहीम खान खाना का, और ये उत्तर अगर हिंदू समाज घोल कर अपने आत्मा में पी जाता है तो हमारे पुनरुत्थान को कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये एक मुसलमान जनरल मेवाड़ के महाराणा को लिखकर भेज रहा है। मैं भावुक हो जाता हूं जब इस बात को स्मरण करता हूं कि सत्य में ये घटना घटी है। ऐसे लोग थे, क्या चरित्र था उनका। अब्दुल रहीम खान खाना लिखते हैं धर रहशी रहशी धर्म खप जाशी खुरसाण। धरती रहेगी, हिंदू धर्म भी रहेगा, इन मुगलों का नाश निश्चित है। धर रहशी रहशी धर्म खप जाशी खुरसाण। अमर विशंभर ऊपर राखो नेचो राण। आपके ऊपर विश्वंभर परमात्मा का आशीर्वाद है, आप धीरज रखिए और लड़ाई जारी रखिए। यदि अब्दुल रहीम खान खाना के ये शब्द हमारे चित्त को आंदोलित करते हैं, हमारे चित्त में शौर्य समर्पण त्याग का बीजारोपण करते हैं, तो ये पुस्तक अपने मंतव्य में सिद्ध हुई। आप सबने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत आभार। हर हर महादेव। धन्यवाद डॉक्टर उमेद रत्न जी। आपने ये पुस्तक बहुत तर्क और प्रमाण के साथ लिखी है और इसमें कोई संशय नहीं कि सत्य स्थापित होगा। मित्रों, अब वह क्षण आ गया जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं माननीय अमित भाई से आग्रह करता हूँ, कृपया महाराणा पुस्तक का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। भारतीय राजनीति के चाणक्य के रूप में विख्यात भारतवर्ष के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह ने अपनी अपूर्व दूरदृष्टि, कूटनीति और संकल्प शक्ति से देश को आश्वस्ति प्रदान की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का अभिनंदनीय कार्य किया है। अदम्य इच्छा शक्ति से उन्होंने भारत की आंतरिक सुरक्षा को नए आयाम दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी को नई दृष्टि दी और उसे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में पहचान दी। उनके प्रेरक विचार और ओजस्वी वाणी हमारा पाथेय है। उनसे विनम्र आग्रह है, कृपया आएं और अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित भाई शाह। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर अमेंद्र रत्नू जी, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी प्रकाशनों को प्रकाशित करने के लिए कभी नफा नुकसान का नहीं सोचा, ऐसे प्रभात प्रकाशन के भाई प्रभात कुमार जी, श्री पीयूष कुमार जी, श्री आहूजा जी, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी भारत प्रेमी भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बहुत आनंद और संतोष के साथ इस सभागार में महाराणा पुस्तक के लोकार्पण के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।
थोड़ा प्रभात भाई को मैंने आने की हाँ बोलने के बाद दिल्ली के जगत में थोड़ी बात फैलने लगी। कई लोगों के मुझे फोन आए कि आप क्यों जा रहे हैं। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। जब तीसरा चौथा फोन आया तब मैंने उनको एक प्रश्न किया कि मैं क्यों न जाऊं। मगर जिन्होंने मुझे सवाल किया था कि आप क्यों जा रहे हैं, उनको आज मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं। मैं इस मंच पर आया हूं 800-900 साल की स्वाधीनता की हमारी लड़ाई, जिस लड़ाई के कारण आज भी हम अक्षुण्ण बचे हैं, गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़े हैं। ये लड़ाई लड़ने में शहीद हुए हजारों करोड़ों लोग, जिन्होंने मृत्यु को बहुत साहसिकता के साथ स्वीकार किया, जिन्होंने कच्ची पल तक अपने परिवार, अपने जीवन, अपने शरीर की न सोची, केवल और केवल ये विचार के साथ कि हजारों साल की बहती हुई संस्कृति के धारा प्रवाह को कोई रोक न पाए और अक्षुण्ण रूप से धारा प्रवाह और हजारों साल तक चलता रहे, इसलिए मुझे मेरा जीवन देना है। इन सबके जीवन को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आया हूं। वो अमर हुतात्माओं के वो निर्णय की अनुमोदना करने आया हूं कि आज आपकी सैकड़ों साल की लड़ाई के कारण ही भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म और हमारे विचार बचे भी है, संरक्षित भी हुए हैं, संवर्धित भी हुए हैं और विजयी भी हुए हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ढेर सारे लेख, ढेर सारी किंवदंतियां, ढेर सारे कविताओं को खंगाल कर 1000 साल का सिसोदिया वंश का इतिहास को एकत्रित कर हमारी भावी पीढ़ी के सामने रखने का काम किया है। इससे न जाने कितने हजारों युवाओं को, लाखों युवाओं को काम करने की प्रेरणा मिलेगी। उनका परिचय हमारे गौरवशाली पूर्वजों के साथ होगा और उनके अंदर एक आत्मभान भी जगेगा कि हम किनके वंशज हैं। ये आपका प्रयास निश्चित रूप से विफल नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। ये भी एक प्रकार का वैचारिक युद्ध है जो आपने एक बहुत अहम मौके पर इसको गति देने का प्रयास किया है। मुझे आनंद है कि आजादी के अमृत वर्ष में ही मेवाड़ के वीर महाराणाओं की वीर गाथा आज गद्य रूप में प्रकाशित हो रही है। मित्रों, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। मुझे बचपन से इतिहास को पढ़ाया गया है। आज डॉक्टर साहब के कारण सिसोदिया वंश का 1000 साल का गौरवगान एक पुस्तक में समाहित कर समाज के सामने रखा है। मगर देश भर में अनेक जगहों पर इस प्रकार के अनेक राजा महाराजाओं ने, अनेक वीर योद्धाओं ने और समाज जीवन के नीचे से नीचे तबके के अनेक योद्धाओं ने ये लड़ाई को लड़ा है। चाहे ठेठ आसाम में,
ये लड़ाई अहोम राजाओं ने लड़ी हो, चाहे पश्चिम में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा योद्धाओं ने लड़ी हो, चाहे सिकंदर का आक्रमण आया तब से गुप्त, मौर्य, चोल, राष्ट्रकूट, कई प्रकार के राजवंशों ने लड़ाई को लड़ते 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 आज हमारी इस यात्रा को यहां पहुंचा है। थोड़ा मैं पुस्तक पर जाने से पहले उमेंद्र रत्नू जी का एक उद्गार था कि हमारे इतिहास को विकृत कर दिया गया। उसमें थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूं। जिन्होंने विकृत तरीके से लिखना था उसने लिखा, मगर हमें कौन रोक सकता था? हमें कोई नहीं रोक सकता। इतिहास सरकारों के आधार पर नहीं चलते हैं, इतिहास सत्य घटनाओं के आधार पर चलते हैं। और इतिहास, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं उमेंद्र जी, आपका एक पुस्तक बहुत मददरूप होने वाला है आगे के दिनों में, हमारे इतिहास को एक मकाम, एक पीढ़ियों तक आगे ले जाने में। मगर इतिहास पुस्तकों के भी मोहताज नहीं है। इतिहास एक अंधेरी रात में चमकती बिजली की तरह है जो अपना प्रकाश खुद बिखेर देते हैं। मैं गुजरात के इस हिस्से से आता हूं जिस हिस्से के भीलों ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। राजस्थान से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी शिकायत नहीं किया। हमारे यहाँ स नहीं बोलते, सवा रुपया नहीं बोलते, हवा रुपया बोलते हैं। स बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही है और इतिहास इसी तरह से जिंदा रहेगा। किसी ने पन्ना जाई के लिए कुछ नहीं लिखा है, मगर वो हजारों किंवदंती, हजारों कविता के अंदर सालों सालों तक जिंदा रहेगी। और उनका जो बलिदान है, उन जाने कितनी माताओं को प्रेरणा करता रहेगा कि देश के लिए मां का कर्तव्य क्या हो सकता है। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमने हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। हमें कोई नहीं रोकता है हमारा इतिहास लिखने से। अब हम स्वाधीन, किसी के मोहताज नहीं है। हम हमारा इतिहास खुद लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने भी इतिहास ही लिखने का काम किया है और गौरवपूर्ण इतिहास लिखने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना। कोई भी समाज को अगर अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है तो अपने इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अपने इतिहास के आधार पर उससे सीख भी लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीख कर समाज के नाते अपना आगे का रास्ता भी प्रशस्त करना चाहिए। ये बात सही है, कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरह से लिखा जिससे निराशा का जन्म हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी भूमि है जहां निराशा टिक ही नहीं सकती। 25, 50, 100 साल बस हो गया, अंत में विजय तो सत्य का ही होता, सत्य का ही हुआ है। और उमेंद्र जी ने जो प्रयास किया है उसमें
1000 साल का इतिहास, बापा रावल से लेकर आज तक का एक गौरवपूर्ण इतिहास को उन्होंने कुछ पृष्ठों के अंदर समाहित करने का प्रयास किया। इस पुस्तक को अगर आप बारीकी से देखोगे तो कई चीजें दिखाई पड़ेगी। एक किंवदंतियां थी कि हम अपने सीमित स्वार्थ में बंध कर रहते थे, ये देश कभी था ही नहीं। इस देश के अंदर सब अपने अपने निहित स्वार्थ के अंदर ही जीवन जीते थे। युद्ध लड़े वो भी अपने सम्मान के लिए लड़े, अपने अभिमान के लिए लड़े, संख्या बल एकत्रित नहीं कर पाए। इस पुस्तक को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा प्रतिहार राजाओं को, नागभट्ट और पुलकेशी को कैसे बापा रावल ने साथ में लेकर इस्लामी आक्रमण को नेस्त नाबूद किया था। सिर्फ 6000 सैनिकों के आधार पर 50,000 से बड़ी अरबों की फौज को दिन में तारे दिखाने का काम वीर बापा रावल ने किया था। वो जन्म से राजवी नहीं थे। और आज इसलिए देश का पश्चिम क्षेत्र आज भी बापा रावल का नाम आते ही बच्चा बच्चा सम्मान के साथ, गौरव के साथ उनकी स्मृति को अपने आत्मा के साथ जोड़ता है। और बापा रावल का ये जो प्रयास था, इसने 500 साल तक देश की पश्चिमी सीमा से आक्रमण नहीं होने दिया। कोना तो ये भी था, कच्छ वाला कोना भी था, और वहां से कई आक्रमण हुए भी, मगर हर बार उनको वापिस भेजा गया। रावल खुमान का इतिहास भी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से रखा है। शायद आज के विद्यार्थियों ने रावल खुमान का नाम भी न सुना हो। उन्होंने कई बार परदेसी आक्रामकों को बाहर तक खदेड़ने का काम किया। रावल रतन सिंह और खुमान के कालखंड में भी लगभग 40 राजवंशों को एकत्रित कर एक मजबूत प्रतिकार देने का काम यहां से हुआ था। ढेर सारे कहानियों को इन्होंने संकलित किया है। महाराणा लक्ष्मण सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप तक एक गौरवशाली युद्ध को जो पीढ़ियों तक चला, इसको संजोने का काम डॉक्टर साहब ने किया है। कई सारे लोगों ने अलग अलग अपने लेखों में इस वंश के बारे में कई टिप्पणियां भी की है। ऐसा नहीं है कि इनको न्याय नहीं मिला है। और मैं आज भी कहता हूं कि सरकार के अभ्यासक्रम से इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास को पढ़ना पड़ता है, इतिहास को जानना पड़ता है, और वो सरकार पर आधारित नहीं है। अगर हम संदर्भ ग्रंथ बनाने की शुरुआत करें, अगर हम हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की शुरुआत करें, उस पर बहस करें और नई पीढ़ी इसका अभ्यास करे, तो कुछ देर नहीं हुई है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। और ये लड़ाई के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास को हम हमारे सामने रखें। हल्दी घाटी के युद्ध को तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, मगर देवायर के युद्ध की बात करने वाला शायद दूसरा तीसरा ही पुस्तक होगा जिसमें देवायर की युद्ध की बात की गई। कई गौरवशाली घटनाओं पर समय की धूल पड़ी थी। उस समय की धूल को ढंग से हटाकर वो घटनाओं की तेजस्विता को 100 लोगों के सामने लाने का काम
डॉक्टर साहब ने किया है। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि आपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा यत्न किया है और मुझे भरोसा है कि इस यत्न से ढेर सारी गलत धारणाएं समाज में से निकल जाएगी। मित्रों, मैं आज कुछ बात इतिहास के लिखने वालों के लिए भी कहना चाहता हूं। ढेर सारे हमारे यहां ऐसे साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र आया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी। पांड्य साम्राज्य 800 साल तक चला। अहोम साम्राज्य असम में 650 साल तक चला। बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सभी को उन्होंने पराजित किया, असम को स्वतंत्र रखा। पल्लव साम्राज्य 600 साल चला। चालुक्य साम्राज्य 600 साल चला। मौर्यों ने 550 साल तक समग्र राष्ट्र पर अफगानिस्तान से लेकर लंका तक राज्य किया। सातवाहन ने भी 500 साल तक शासन किया। गुप्तों ने 400 साल तक शासन किया और समुद्रगुप्त ने पहली बार भारत की कल्पना को चरितार्थ करने का साहस भी दिखाया और सफलता भी प्राप्त करी। मगर इस सब पर संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे गए। हमने टीका टिप्पणी छोड़कर हमारे गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। इस पर संदर्भ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। धीरे 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 कर जो इतिहास हम मानते हैं गलत है, वो अपने आप निकल जाएगा, सत्य फिर से उजागर हो जाएगा। और इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने जो काम किया है, मैं मानता हूं इसकी शुरुआत है। 1000 साल का इतिहास यहां पर उन्होंने संजोने का काम किया है। कई सारे इतिहासकारों ने छुटपुट प्रयास किया है। किसने सम्राट अमोघ वर्ष पर काम किया, किसने महाराजा गोविंद चंद्र पर काम किया, किसी ने काकतीयों पर काम किया। मगर समग्र राष्ट्र का इतिहास कालखंड के साथ इतिहास के विद्यार्थियों को संशोधन करने के काम में आए ऐसी रेफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा गया। और ये समय की जरूरियात है। भारत सरकार भी इसमें इनिशिएटिव ले रही है। परंतु मैं फिर से कहना चाहता हूं, इतिहास सरकारें जब लिखती है तब कई प्रकार की दिक्कत आती है। इतिहास अगर समाज जीवन के इतिहासकार लिखते हैं तो सत्य ही लिखा जाता है। और इसलिए हमारे लोगों ने ज्यादा टीका टिप्पणी करने की जगह संदर्भ ग्रंथ के रूप में इतिहास को आलेखित करना चाहिए। चाहे विजयनगर साम्राज्य का इतिहास हो, मौर्य साम्राज्य का इतिहास हो, गुप्त साम्राज्य का इतिहास हो, मराठों का इतिहास हो। ढेर सारे ऐसी बहुत लंबी लड़ाइयां अनेक कोनों में लड़ी गई है, जो 500, 600 साल तक लड़े। पंजाब में सिख गुरुओं ने लड़ाइयों को लड़ा। वीर दुर्गादास राठौड़ व्यक्ति ही साम्राज्य की तरह था, इस प्रकार की लड़ाई लड़े। बाजीराव पेशवा ने पुणे से लेकर अटक से लेकर कटक तक भगवा फहराने का काम किया। इस प्रकार के व्यक्तित्व भी है जिनके जीवन को भी न्याय नहीं मिला है। हमने इस दिशा में भी काम करना चाहिए और हमारे साम्राज्यों के बारे में भी काम करना चाहिए। अगर वीर सावरकर न होते तो आज मैं दावे से कह सकता हूं कि 1857 का सत्य छिपा रह गया होता।
इतिहास को सपाट तरीके से फौरी नजर से देखने वाले देखते हैं कि ये युद्ध में ये पराजित हुआ, ये विजयी हुआ, मगर उनको मालूम नहीं है कि हार कर भी विजेता होने वाले लोगों से ही देश का इतिहास बना है, जो हार गए मगर विजेता बने, लड़ाई को सालों सालों तक आगे बढ़ाए। सन 57 की क्रांति के बारे में भी कह सकते हैं हम हार गए, परंतु उनको मालूम नहीं है कि सन 57 की क्रांति ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। हो सकता है कुछ साल तक, कुछ समय तक पांचवी ताकत के आधार पर आप किसी पर शासन कर सकते हो, मगर जनता की आत्मा को ही लौ बनाने का काम ऐसी क्रांतियां करती है, ऐसे युद्ध करते हैं। आज भी पद्मिनी का जौहर देश भर के, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हर व्यक्ति को गौरव के साथ सर ऊंचा कर जीने के लिए गौरव प्रदान करता है कि स्त्री अपने आत्मरक्षा के लिए उच्च से उच्च बलिदान कैसे दे सकती है। ये इसका उदाहरण था। हार और जीत इसके कारण इतिहास नहीं लिखा जाता। वो घटना ने क्या परिणाम छोड़ा, इसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। और जीतने वाले कई बार हारे हुए होते हैं, सदियों के बाद प्रस्थापित हो जाता है। मित्रों, 1000 साल तक चली ये लड़ाई। वैसे देखा जाए तो जहां जहां ये आक्रामक गए वहां सब तहस नहस कर दिया। वहां की भाषा भी चली गई, वहां का धर्म भी चला गया, वहां की संस्कृति भी चली गई। हमारे भी देश के बहुत बड़े हिस्से में ये चला गया, परंतु एक ही जगह है जहां आकर रुकना पड़ा, वो भारत है। यहां आकर रुकना पड़ा, यही लड़ाई मिली, यही हम लड़े हैं। अपनी भाषा के लिए लड़े, अपनी संस्कृति के लिए लड़े हैं, अपने धर्म के लिए लड़े और मजबूती के साथ लड़े हैं, पीढ़ियों के बलिदान देकर लड़े हैं। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 1000 साल की लड़ाई में जिन जिन बलिदानियों ने बलिदान दिया था, आज वो पुण्यात्मा जहां पर भी होंगे, उनको भारत का पुनरुत्थान देखकर उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलती है। फिर से एक बार गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा होने का समय आ गया है और देश खड़ा हो रहा है। सरकारों से नहीं होता है, समाज जीवन में जागृति की चिंगारी पनपती है, फैलती है और वो आग में बदलती है, तभी जाकर परिवर्तन आते हैं, तभी जाकर समाज का गौरव जागरूक होता है। सालों के बाद आज लाखों बलिदानियों के बलिदान पर गौरव ले, इस प्रकार की समाज की जागृति आज समाज में देखने को मिल रही है। सालों के बाद हमारी संस्कृति को दुनिया भर में स्वीकृति मिले, इस प्रकार की स्थिति को हम देख रहे हैं। सालों के बाद समग्र दुनिया में देश का गौरव बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। अगर ये लाखों बलिदानियों ने बलिदान न दिया होता तो शायद आज ये दिन देखने हम सबके लिए भी भाग्य में नहीं होता। मैंने पुस्तक को पूरा तो नहीं पढ़ा है, मगर कुछ प्रकरण को मैंने जरूर पढ़ा है। बहुत मेहनत की है डॉक्टर साहब ने, बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे इतिहासकारों के उद्गारों को, उनके लेखों को अंदर प्रमाण के रूप में भी रखा गया है। मैं जरूर चाहूंगा कि इतिहास के विद्यार्थी 1000 साल के अपराजित
हमारे संघर्ष को, एक ही वंश के गौरवमयी बलिदान को जरूर पढ़े, जरूर जाने। और आज हम खड़े हैं तो इसकी कीमत सैकड़ों सालों पहले किस तरह से चुकाई गई है, इसका आत्मबोध हमें हो, वो बहुत जरूरी है। मैं फिर से एक बार डॉक्टर साहब को, और मैं फिर से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभात भाई कभी भी प्रॉफिट होगा या लॉस नहीं देखते हैं। राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने वाले हर पुस्तक का वो प्रकाशन करते हैं, तो प्रकाशक और लेखक दोनों को मैं मन से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और डॉक्टर साहब को भी कहता हूं कि आप भले अभी राजस्थान के हैं और सिसोदिया वंश के लिए काम किया है, मगर ईश्वर ने आपको एक प्रकार की कुनेह दी है, ईश्वर ने एक प्रकार की कला आपको दी है। भारत भर में जितने भी इस प्रकार के संघर्ष हुए, इसका एक अभ्यास करना चाहिए, इसको संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रकाशित भी करना चाहिए। और आज मैं इस मंच से देश भर के इतिहास का लेखन करने वाले भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं कि अतीत को खंगाल कर वर्तमान के लिए पुनर्जीवित करना ही इतिहास का काम है। और आप अतीत के गौरव को खंगाल कर वर्तमान के लिए पुनर्जीवित करोगे, इसमें से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा, ऐसी मेरी पूरी श्रद्धा है। फिर से एक बार डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। हार्दिक आभार भाई साहब, आपका उद्बोधन प्रबोधन हमारा मार्गदर्शन करता है और आश्वस्ति पैदा करता है कि हाँ, हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हम कृतज्ञ हैं आपके आगमन से।